भक्तों, आपका स्वागत है भक्ति विद आकांक्षा में। सावन मास में सोमवार का बहुत महत्व है। सोमवार व्रत कथा सुनने का उससे भी अधिक ज्यादा महत्व है। तो आज हम श्रवण करेंगे सोमवार व्रत कथा। आपको ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नगर में धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने पुत्र के पश्चाताप व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव जी की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती जी खुश हो गईं और भगवान शिव जी से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव जी बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसे कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद माता पार्वती जी नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिवजी से बार बार अनुरोध करती रहीं। अंततः माता पार्वती जी के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ बाबा माता पार्वती जी से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव जी उस व्यापारी के सपने में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव जी का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने के बाद उनके घर में एक अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उनके घर में बहुत खुशी मनाई गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि उस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन के देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़ने पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा को जब यह बात का पता चला तो उसने राजकुमारी को महल से विदा नहीं किया। उधर लड़का और उसका मामा वाराणसी पहुंच गए और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्य वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण उड़ गए।
सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़की के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव जी और माता पार्वती जी ने सुने। माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से बोलने लगी, मुझे इसके रोने से स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव जी ने कहा। माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप से मैं समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से बोले, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई। माता पार्वती जी ने फिर भगवान शिव जी से निवेदन किया, उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़की और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखा। बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्होंने अपने बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटी की जीवित बात वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटी के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव जी ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करता है और व्रत कथा सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। बोलो हर हर महादेव, पार्वती पते नमो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिव चालीसा। दोहा। श्री गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंगोरा श्री गंग बहाए, मनमाला तन छार लगाए, मस्त खाल बागंबर शोभे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, बांग अंग सोहत छवि न्यारी, करते सुन सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुघ्न छयकारी। नंदी गणेश सोहता कैसे, सागर मात कमल है जैसे, कार्तिक श्यामी और गणराओ, यह छवि को जातने काओ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आपने वारा, कियो उपधो तारक भारी, देवन सम्मिलित तुम्हें जुहारी। तुरत पठाना आप पठाऊं, लवनिमेष में मार गिराऊं, आप जलंधर असुर सहारा, श्रेष्ठ तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब भी कृपा कर लीन बचाई, किया तापी भागीरथ भारी, पूरे प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानी महा तुम सबको हूँ नाही, सेवक स्तुति करत सदाई, वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई। प्रकट उदित मंथन में ज्वाला, जरे सुहासुर बहे बिहाला, कीन दया तह कही सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका भीषण दीना, सहस कबल वे हो रे धारी, कीन परीक्षा ताहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखूं जोई, एक मन नैन पूजन जा सोई,
कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रश्न दिए एक चित बर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रोहि मोहि चैन न आवे। त्राई त्राई में नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो संकट से ते मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरुमम संकट भारी। धन निर्धन को तीत सदाई जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी समुनाते अब झुके हमारी। शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय शर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए तापर हो से शंभु सिहाई। ऋषिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई निश्चय से प्राप्त ही होए। पंडित त्रयोदशी को ल्यावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नव वेद चढ़ावे शंकर शंभु पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी जानी सकल दुख हरू हमारी। दोहा नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसद छठी है मंत्र सो सम्मत 64 जान स्तुति चालीसा शिव पूर्ण कीन कल्याण। श्री शिव स्तुति दोहा। श्री गिरजापति बंदे कर चरण मध्य शरणाय। कहत अयोध्या दास तुम मोह बहु सहाय। चौपाई। नंदी की सवारी नाग अंगीकार धारी। नित्य संत सुख के कार्य नीले कंठ त्रिपुरारी है। गले मुंडे माला धारी सिर सोहे जटाधारी। मांग अंग में बिहारी गिरिराज सुते बारी है। नानी देख भारी शेष शारदा पुकारी। काशीपति मध्य नारी कर शूल चक्रधारी है। कला उजियारी रख देव सूरी हरि। यश गावे वेद सारी सो हमारी रखेवारी है। शंभु बैठे हैं विशाला पीवे भंगे का पीवाला। नित रहे मत वाला अरी अंग पे चढ़ाए। काले सोहमन माला करे डमरू विशाला। और ओढ़े मृग छाला बस में अंगे में लगाए। संग सर्वे सत्य साला घरे भक्त प्रतिपाला। मृत्यु हरे अकाला शेष जटा को बढ़ाए है। कहे राम लाला करत मोहि तुम निराला। गिरजापति आला जैसे काम को जलाए है। मारा है जलंधर ओह टिपू का सहारा। जिन जारा है काम जाके शीश गंगे धारा है। धारा है अपार जासु महिमा है 3 लोक। बाल सोहे इंदु जाके सुषमा की इशारा है। सारा अही बात सब खायो हलाहल जानी। भक्तन के आधार जाए वेदन उपचारा है। चारों है बाग जाके द्वार है गिरीश कन्या। कहत अयोध्या सोए मालिक हमारा है। अष्ट गुरु ज्ञानी जाके मुख वेद बानी शुभ। सोए भवन में भवानी सुख संपत्ति लाहा करे। मुंडल की माला जाके चंद्रमाला लाट सोहे। दासन के दास जाके दही तहा करे। चारों द्वार बंदी जाके द्वारपाल नंदी। कहत कवि नंदी नाहा हा करे। जगत रिसाए यमराज की कहाँ बसाए। शंकर साहे तो भयंकर कहाँ कहे। सवैया गौरी शरीर में गौरी विराजत मोर जटा सिर सोहत जाके। नागन को उपवीत लसे अयोध्या करे शशि बाल में वाके। दान करे फल में फल चारी और टाटत अंक लिखे विधान के। शंकर नाम ने शंख सदाही भरोसा रहे ऋषिवासरता के। मक्सर मासे हेमंती सु 6 दिन है सुबोध। कहत अयोध्या दास तुम शिव के विनय समुद्र। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव।